Bismillah. Assalamu alaikum. Dear students, 9th class chemistry, chapter number 1, fundamentals of chemistry. आज हम देखेंगे जी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री क्या है आज हम जानेंगे इसके बारे में। आखिर है क्या? हम बहुत ही सादा तरीन अल्फाज में ये कह सकते हैं, स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर के बारे में आप आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। मैटर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की इसमें कोशिश की है। सो कम टू द पॉइंट अगेन, स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। अब मैटर की स्टडी हमने कैसे करनी है, वो इन पैरामीटर्स के ऊपर करनी है। मैटर की स्टडी कैसे की जाए? जब हम उसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं एंड रिएक्शंस देखते हैं, यानी वो बना कैसे है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी खसूसियात कैसी हैं और वो किन किन से किस किस तरह रिएक्ट करता है दूसरी चीज़ों से। मतलब एक मैटर दूसरे मैटर से किस तरह रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। दिस इज द केमिस्ट्री। ओके, सो लिसन अगेन। केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। जब हम मैटर के कॉम्पोजिशन देखें, उसकी स्ट्रक्चर को देखें, उसकी प्रॉपर्टीज को देखें और उसके रिएक्शंस को देखें, तो हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे होते हैं। क्लियर? अब हम वन बाय वन कॉम्पोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है एंड रिएक्शंस क्या है, ये एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर क्या है? अब यहाँ हम इसकी एग्जाम्पल के तौर पर, मैटर को मैटर नहीं कहेंगे, हम मैटर के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेंगे। सपोज वाटर इज अ जनरल एग्जाम्पल ऑफ मैटर। हम इसको कॉमन मैटर के तौर पे लेंगे, लेकिन आपको समझाने की खातिर उसके थोड़ी डिटेलिंग के लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैटर जो है वो चूज करनी थी। सो वाटर एक सिंपल और इजी अप्रोच में आने वाली और आप सब फैमिलियर हैं, इसलिए चुना गया है। सो कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर या कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर भी आप कह सकते हैं क्या है। वाटर की कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो पानी जो है वो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो पानी बन जाता है। अच्छा, अब ये ऐसे नहीं कि हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाया तो पानी बन गया। इसकी स्पेसिफिक रेशियो होनी चाहिए, यानी अगर हमने 2 हिस्से हाइड्रोजन ली है तो 1 हिस्सा ऑक्सीजन लेंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल 2 एटम हाइड्रोजन के हैं तो 1 एटम ऑक्सीजन का होगा तो ही पानी बनेगा, अदरवाइज पानी हम नहीं अचीव कर सके। ये हुई इसकी कॉम्पोजिशन, यानी कॉम्पोजिशन स्पेसिफिक होनी चाहिए एक खास चीज के लिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आपने अगर चाय के कप में चीनी के आधे चम्मच की बजाय 1 फुल टीस्पून डाल लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपको, लेकिन इस केस में आपको फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? अगर मैं कहूँ कि हम हाइड्रोजन के 2 एटम रखते हैं और ऑक्सीजन के भी 2 कर देते हैं, यानी रेशियो कर देते हैं 1:1। अब बेसिक इंग्रेडिएंट वही हैं, हाइड्रोजन भी वही है और ऑक्सीजन भी वही है। चेंज हमने कहाँ किया? चेंज हमने ये किया कि 2 हाइड्रोजन 2 ही रहने दिए पानी के, लेकिन ऑक्सीजन 1 की बजाय डबल कर दी। तो जब हमने ये काम किया तो हमने देखा कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमारे पास पानी की बजाय हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ जाता है। सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है, उसका वाटर के साथ कोई मैच नहीं है। सो वो एक ब्लीच है, ड्रिंकेबल नहीं है, लिक्विड जरूर होता है बट वो नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली वाटर से डिफरेंट है। सो इस किस्म की चीजों को, यानी ये है कॉम्पोजिशन। हम इस किस्म की चीजें, किसी भी चीज के, किसी भी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट जब हम
उसके ऑब्जर्व करते हैं तो केमिस्ट्री पढ़े होते हैं। सो ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के तौर पे कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर क्या है। हमने देखा कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ऑक्सीजन और वाटर का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे इसके साथ अटैच है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। एक ऑक्सीजन ने किस तरह वी शेप में हाइड्रोजन को अपने साथ बाउंड किया हुआ है। अब देखिए ये वी शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, इसकी अपनी एक स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ है, इसका स्पेसिफिक एक एंगल है। ये सब चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर देख रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लें। इसका वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है। अब आप वाटर की बजाय H2O भी कहें तो सब समझदार लोगों को समझ आ जाती है कि ये वाटर का फॉर्मूला है और ये वाटर शो हो रहा है। सो ये स्ट्रक्चर्स, फॉर्मूलाज और कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, आपने दो चीज़ों को फॉलो कर लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या हम यहाँ लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी की प्रॉपर्टीज क्या हैं? पानी, वाटर, हमारे पास ड्रिंकेबल वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में पानी 25 डिग्री सेल्सियस या फिर रूम टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं। जो ही हम इसका टेम्परेचर 0 पे लेके आते हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड नहीं रहता। और जो ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो ये वेपोराइज हो जाता है, गैस बन जाता है। सो वाटर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में बाय चेंजिंग टेम्परेचर। सो ये बिहेव है मैटर का, हम इसे कहेंगे प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में सिर्फ यही नहीं, प्रॉपर्टीज हमें बताती हैं कि किसी चीज का कलर कैसा है, किसी चीज की विस्कोसिटी कैसी है, किसी भी मैटर की डेंसिटी कितनी है, उसका कलर क्या है, उसकी स्मेल क्या, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है उसकी प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। द लास्ट वन इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने रिएक्टिव है, किस तरह की रिएक्टिविटी, हम वहां फिर एग्जांपल लेंगे वाटर की। जब वाटर में कोई चीज रिएक्ट करती है या किसी भी मैटर में जनरलाइज करके कहें कि कोई चीज उसके साथ रिएक्ट कर जाती है तो हम उसको रिएक्शंस कहते हैं, और वो इसके नतीजे में अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती है, अपनी आइडेंटिटी खो देती है, मैं यूं कहूंगी। मैं इसकी आपको एक कॉमन सी एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम देखते हैं हमने एक टब में पानी लिया और उसमें सोडियम मेटल डाल दी। वैसे हम ये डाल नहीं सकते क्योंकि ये एक्सप्लोसिव है, ब्लास्ट कर जाती है, बहुत ही रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन की जाती है, ऐसा नहीं हम कर सकते कि टब में पानी डाल दें, लेकिन जस्ट आपको समझाने की खातिर ऐसा बताया गया है। जब हम वाटर में, मैं यूं कह देती हूँ कि जब हम वाटर में सोडियम मेटल को डालते हैं तो सोडियम मेटल अपनी आइडेंटिटी लूज कर बैठती है और पानी की साथ मिलकर रिएक्ट करके आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कास्टिक सोडे के नाम से जानते हैं, वो दे देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब इससे एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू तो आप वापस इंग्रेडिएंट ये सोडियम मेटल और हाइड्रोजन वाटर, सोडियम मेटल और वाटर को ला सकें, लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशंस आप नहीं ला सकते। सो ये एक चीज जो टोटली रिएक्ट करके अपने आइडेंटिटी लूज कर बैठी है और एक नई प्रोडक्ट में बदल गई है, ये इसका हम इस टाइप की रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास है एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है। एक जनरल बात बताऊं, जब भी एसिड और बेस, कोई भी एसिड या कोई भी बेस आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाता है वो न्यूट्रल आता है। ठीक है, और उस न्यूट्रल सोल्यूशन को हम साल्ट बोलते हैं। ये सोल्यूशन नहीं भी हो सकता, सॉलिडिफाई भी हो जाता है एनी हाउ, और हमारे पास साथ में एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर रिलीज होता है। अमूमन ये इसलिए मैंने सोल्यूशन बोला कि सॉल्ट प्लस वाटर मेक्स सॉल्ट सोल्यूशन। सो यहाँ एग्जांपल में आपके पास है कि जब भी आप, ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ। साल्ट्स कैसे बनते हैं? साल्ट्स अब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो नतीजे में साल्ट सोल्यूशन आपके पास
हासिल होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने चारों चीज़ों को एक्सप्लेन किया। हमने कॉम्पोजिशन देखा, हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने प्रॉपर्टीज देखी, हमने रिएक्शंस ऑफ मैटर्स देखे। सो ये क्या है? यही तो केमिस्ट्री है। सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter is called chemistry. Chemistry डील करती है, साइंस की एक शाख है जो कि डील करती है चार चीज़ों को: composition, structure, properties, reactions of matter. This is chemistry. I think आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपको 2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। Learn it by heart. This is from your syllabus book. Thanks for watching. Allah Hafiz.